घोड़ा कद्दू, तुमको पता है वो जो मक्खन था ना हम लोग का दोस्त, उसका पापा बहुत पैसा वाला हो गया है। पहले कैसे फटीचर की तरह मक्खन आता था, अब बढ़िया बढ़िया बाइक वाइक खरीदा 1.5-2 लाख का। अरे अचानक कैसे पैसा आ गया उसके पास इतना सारा? अरे मक्खन का जो पापा था ना, वो सस्ता सस्ता जमीन खरीदते रहता था। अचानक उस सब जमीन का रेट एकदम भाग गया, करोड़ों का लाखों का जमीन हो गया, सारा जमीन बेच दिया। अब उसका पापा के पास कम से कम 10-20 करोड़ होगा, बहुत बढ़िया मकान बनाया है। अरे तुमको ये सब बात कैसे पता चला? अरे वो चूरन नहीं है मक्खन का दोस्त, वही हमको बताया कि अब तो बेटा हवा में उड़ता है, बहुत पैसा आ गया है, उससे भी अब कम बात करता है। काश हम लोग का पापा भी इस तरीके से जमीन में पैसा लगाए होते तो आज हम लोग भी करोड़पति अरबपति होते। लेकिन इनको तो खाली तिजोरी में भर के रखना है पैसा, सड़ जाएगा पैसा। लेकिन इनको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, इनको पता ही नहीं इन्वेस्टमेंट का पावर क्या होता है, कंपाउंडिंग होता है पैसा, कंपाउंडिंग। लेकिन इनको तो करना ही नहीं है ना, अलमारी में रखना है, चोरी हो जाए तो एक दिन में भिखारी बन जाओ। अरे पापा के बारे में तो पता ही है, वो डरते बहुत है। अब हम लोग जब बड़ा होंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अरे पगला, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा, उस समय जमीन का दाम कितना बढ़ जाएगा। जो करना अभी करना होगा, अभी सही समय है, ज्यादा लेट नहीं हुआ है। अरे अभी हम लोग के पास पैसा थोड़ी ना है जो जमीन खरीदेंगे। अरे पगला, चूरन हमको बताया है, एक दो जमीन है जो 40-50 हजार रुपए में मिल रहा है, 720 स्क्वायर फीट। इतना पैसा अगर हम लोग के हाथ में आ जाए ना तो एक जमीन अपने अपने नाम पर खरीद सकते हैं, सोच कर देखो। अरे यार तो 40-50 हजार रुपया भी हम लोग के पास कहाँ से आएगा? हम लोग के पास थोड़ी ना इतना सारा पैसा है। अरे यार तुमको तो सब बात खोल कर समझाना पड़ता है, इतना बार हम लोग घूमने फिरने के लिए पापा का पैसा चोरी नहीं किए हैं, तो अपना फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते हैं। पापा का 40-50 हजार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जमीन खरीद लेंगे। हाँ ये तो कर सकते हैं, तो काम करते हैं, आज ही रात घर में चोरी करते हैं और पैसा निकाल के गांव में जाके सस्ता जमीन खरीदते हैं। अरे 40-50 हजार में तो जमीन गांव में ही मिलेगा, लेकिन पैसा आज नहीं निकालना है, पहले जाकर हम लोग जमीन तो देखें, जो जमीन पसंद आएगा उसका जो रेट होगा उसके हिसाब से पैसा चोरी करेंगे ना। अरे यार कैसा आदमी है तुम, आज रात में पैसा चोरी कर लेते हैं, कल जाएंगे जमीन पता करेंगे, जमीन अगर अच्छा लगा तो लगे हाथ खरीद लेंगे, कल के भरोसे अगर रहेंगे ना तो काम कभी नहीं होगा। बड़ा लोग कहता है जो करना अभी करो। अरे पागल, चोरी अभी नहीं करेंगे, मान कर चलो तुम अभी चोरी कर लिया और कल पापा को पता चल गया और जब हम लोग जमीन देखने गए उसका रेट ज्यादा निकला तो उस समय फिर दोबारा चोरी कैसे करेगा, पापा तो सतर्क हो जाएंगे ना। इसीलिए चोरी अभी नहीं करना है, पहले जमीन देख कर आएंगे, पसंद करके आएंगे, जो रेट होगा मोल मलाई करके आएंगे, फिर जितना पैसा लगेगा उतना पैसा चुराएंगे। हाँ ये भी सही रहेगा, इधर तो मेरा ध्यान ही नहीं था। चलो तब कल जल्दी सुबह उठ के जाएंगे, पता करके आएंगे जमीन का रेट क्या चल रहा है गाँव में। ये देखो काला कद्दू और गोरा कद्दू, ये मेरा जमीन है, अभी हमको पैसा का जरूरत है, नहीं तो हम बेचते नहीं। देख लो कितना बढ़िया जमीन है, ये जमीन ले लोगे तुम लोग तो फायदा में रहोगे। ये जमीन लेने के बाद बढ़िया से यहाँ पे गोडाउन बनाना और रेंट पे लगा देना, क्योंकि 1-2 साल के अंदर यहाँ पे रिंग रोड बनने वाला है। जमीन रोड साइड है, सोचो क्या भाव मिलेगा आगे चल के। अरे तो तुम क्यों बेच रहा? अरे बताए जो, अभी पैसा का बहुत जरूरत है हमको, मेरा बाबूजी का तबीयत खराब है, उनका ऑपरेशन करवाना है, बड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया है, 20 लाख रुपया मांग रहा है, 40-50 हजार का बिल खड़ा हो गया है। अरे यार तो तुम लोन ले लो ना, जमीन क्यों बेच रहा है? अरे पगला गोरा कद्दू, तुम इसको राय देने आए कि जमीन लेने आए? अपना जमीन पर ध्यान दो ना। ये जो भी करे तुमको जमीन मिल रहा है ना, भले अर्निंग रोड नहीं बने, जमीन का रेट तो बढ़ेगा ही ना। अरे बात तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन हमको ये जमीन पसंद नहीं आ रहा है। अरे यार काहे नहीं पसंद आ रहा है तुमको जमीन? तुम वही अंधा तो नहीं है जिसको हीरा भी कोयला नजर आता है? क्या बकवास कर रहा है तुम? हैं? क्या बकवास कर रहा है? अंधा दिखते हैं हम तुमको? अरे यार बात ही वैसा कर रहा है, इतना अच्छा जमीन दिखा रहे, तुम बोला पसंद नहीं आ रहा है। अरे यार तो कैसे पसंद आएगा? रिंग रोड कब बनेगा हमको थोड़ी ना पता है, तुम सरकार थोड़ी ना तुम्हारा कहने से मान लेंगे। हम बहुत दिमाग वाला सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे। तुम्हारा जमीन लेंगे तो क्या फायदा होगा हमको? अरे यार बताए जो रिंग रोड बनेगा, भाव बढ़ जाएगा। अरे रिंग रोड के अलावा क्या फायदा होगा ये बताओ। अरे यार बताए ना गोडाउन बनाना। चलो एक और चीज बताते हैं तुमको, यहाँ जमीन ले लो और तुम लोग घर में आराम से बैठो, यहाँ पे एक आदमी लगा दो जो यहाँ फसल उगाएगा, गाँव का जमीन है, फसल उगाओ और बेचो महंगा दाम में। हाँ तुम्हारा कहने का मतलब है हम लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करें। जमीन लेने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है हम लोग के पास पता है तुमको? अब तुम्हारे चक्कर में एक आदमी रखे यहाँ पे, उससे खेती बाड़ी करवाए, उसको सैलरी भी दे हम लोग इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, सैलरी बांटने के लिए नहीं आए हैं। तुम्हारा जमीन में फायदा हमको नजर
समझ नहीं आ रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि तुम अपना जमीन हम लोग को चिपकाना चाह रहा है। अरे घोड़ा का तो तुम फालतू का बक 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 किए जा रहा है। एक तो इतना बढ़िया जमीन मिल रहा है 40,000 रुपए में, तुमको उसमें भी खुजली है। अरे यार तुम चुप रहो, तुमको कुछ अक्ल नहीं है। कोई भी कुछ बोलता है तो उसके बाद में आ जाता है तुम। हम लोग जब बाजार जाते हैं सामान खरीदने तो 10 रुपए का सामान भी जब खरीदते हैं ना तो 4 जगह पता करते हैं। ये तो जमीन है फिर भी इसमें कैसे ऐसे भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। दोस्त होगा अपने जगह, इन्वेस्टमेंट वगैरह सोच समझ के करना चाहिए, दिमाग से, दिल से नहीं। एक मिनट, ये झाड़ी के पीछे से कौन आ रहा है? अरे कोई नहीं है, पॉटी कर रहा होगा झाड़ी के पीछे। देखो ना हाथ में बोतल भी है। अरे ये जमीन बेच रहा है हम लोग को, जहाँ पे पॉटी करता है लोग आके। नहीं खरीदना। अरे कैसा पागल है तुम, गांव का जमीन है, गांव में कोई भी जमीन लोगे वहाँ तो लोग पॉटी करेगा ना। क्या मेरा जमीन में पॉटी क्यों करेगा? अपना जमीन में जाके करे। अरे अभी तुम्हारी जमीन थोड़ी ना है, और तुम ले भी लेगा जब तक बाउंड्री नहीं करवाएगा तब तक तो कोई भी आके करेगा। क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? हम जमीन ले लेंगे तो फिर बाउंड्री करवाना पड़ेगा, नहीं करवाएंगे तो पॉटी करेगा मेरा जमीन पे आके। अरे यार कैसा पागल है, काला कद्दू कौन पागल है ये, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तुम्हारा छोटा भाई कैसे है, बुड़बक का एक नंबर का। बाउंड्री नहीं दिलवाओगे तो सिर्फ पॉटी नहीं करेगा, जमीन भी कब्जा कर लेगा। यहाँ लोग अपना जमीन कम खरीदता है, कब्जा ज्यादा करता है, क्योंकि सरकार जल्दी सजा नहीं देता है ना किसी को भी, उसका फायदा उठाता है लोग। कद्दूपुर का सरकार बोलता है केस करो, 50,000 का जमीन है तो 10 लाख हम लोग को भी दो, और जिंदगी भर झोला लेके घूमो, उसके बाद भी तुम्हारी जमीन तुमको देगा कि नहीं सोचेगा। इसी का फायदा उठा के लोग कब्जा कर लेता है। बाउंड्री तो दिलवाना पड़ेगा ना। अरे तो तुम क्यों नहीं बाउंड्री दिलवाया? तुम्हारा क्यों नहीं कब्जा किया जमीन? अरे मेरा भी कर सकता है, पॉटी कर रहा है, कल को कब्जा भी कर सकता है, इसीलिए तो हम बेचना चाह रहे हैं। अगर मेरा जमीन नहीं बिकेगा तो हमको भी बाउंड्री करवाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। वो तो मेरा बाबूजी नहीं करवाया बाउंड्री, नहीं तो हम बुड़बक थोड़ी ना है। अरे बुड़बक तो तुम हम लोग को बना रहे हो, हमको तुम्हारा डील नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा जमीन खरीदेंगे, यहाँ हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। दूर दूर तक जमीन खाली है, कह रहे हो मेरा जमीन है, कैसे मान ले तुम्हारा जमीन है? अरे यार तुम चुप रहा, तुम कौन बोले थे जमीन लेने के लिए? काला का तो तुमसे बात हुआ था ना, क्यों ये बकवास कर रहा है? तुम बात करो, इसको भेजो अपना घर, गदालों को लेके आ जाते हो। अरे चूरन तुम चिंता मत करो, हम लेंगे जमीन, इसको बक बक करने दो। इसको कुछ भी नहीं पता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कुछ पता है इसको? हम ही बता और हम ही को सिखा रहा है। इसको रहने दो, हम लेंगे जमीन, 40,000 देंगे हम तुमको। अरे तो तुमको लेना है तो तुम ले लेना, पैसा भी तुम्हें चोरी करना, हम नहीं करेंगे। हमको ये जमीन नहीं पसंद आ रहा, हमको जमीन लेना होगा तो हम अपने चोरी करेंगे, अपने लेंगे। ए भाई ए, क्या बकवास कर रहा है? चोरी करेंगे? कहाँ चोरी करेगा, कहाँ डाका डालेगा तुम लोग? चोरी वाला पैसा नहीं लेंगे हम। अरे चूरन तुम किसका बात में आ गया? ये बेवकूफ है, तुमको बेवकूफ बना रहा है। ऐसे बोला था कि तुम डर जाओ, तुमको लगता है कि हम चोरी करेंगे? हम चोर हैं क्या? मेरा पापा से हम पैसा लेंगे और तुमको देंगे। हाँ चोरी वाला पैसा नहीं चाहिए हमको, तुम लोग के चक्कर में हम भी फंस जाएंगे। हमको अपना बाबूजी का इलाज कराना है, हमको जेल नहीं जाना है। तुमको काला कद्दू डील समझ में आता है तो डील देखो और जमीन ले लो। हम जा रहे हैं, अपना जमीन खोज रहे गाँव में, हमको पसंद आएगा हम वो जमीन लेंगे। हाँ तुम जाओ, बड़ा आगे। तुम चुप रहो, ज्यादा बोल रहा है। बढ़ो आगे, ज्यादा हमसे बदतमीजी करोगे ना टांग तोड़ देंगे। ज्यादा ब्रोकर बन रहा है, जमीन बेच रहा है। बाबूजी का तबीयत खराब है तो बाबूजी के पास जाना, यहाँ क्या कर रहा है? अब कौन सा अस्पताल है जो पहले तुम्हारा बाबूजी का इलाज किया और बाद में बोल रहा बिल दो? हम तो इतना अच्छा अस्पताल कद्दूपुर में नहीं देखे जो पैसा बाद में लेता है, इलाज पहले करता है। बोलबा किसी और को बनाना, समझे? मेरा भाई तो पागल है ही, तभी तो उसको पापा पागल बेटा बोलते हैं। इसी को पागल बनाओ। रे पगला रे, जाओ यहाँ से तुमको बोले ना अपना जाकर जो लेना लो, काहे तुम बक बक कर रहा है? बिना मतलब का उंगली मत करो, वरना उंगली तोड़ देंगे तुमने, समझा? चले जाओ। हाँ जा रहे। देखो बाबू, ये जमीन है मेरा, ये जमीन लोगे तो बताओ। 2 कट्ठा जमीन है, बेटी का शादी करना है, पैसा का जरूरत है हमको, लेना है तो बताओ, जल्दी लेना होगा। अगला महीना मेरा बेटी का शादी है, क्योंकि बिकॉज आई वांट मनी। अच्छा वो तो ठीक है चाचा, रेट क्या आपके जमीन का? 50,000 रुपया कट्ठा है। यानी 2 कट्ठा का 1 लाख रुपया देना होगा? हाँ 1 लाख देना होगा। तुमको तो 1 रूम बना हुआ भी मिल रहा है। अरे चाचा लेकिन हमको तो बगल में 40,000 में मिल रहा था जमीन, 1.5 कट्ठा। आप 1 कट्ठा का 50,000 बता रहे हैं। अरे यार वो बगल में मिल रहा था ना, सामने में तो ये मिल रहा है ना। सामने वाला चीज का वैल्यू होता है, बगल वाला चीज का वैल्यू नहीं होता है। बगल वाला कब बगल से निकल जाता है पता नहीं चलता है, सामने वाला जब निकलेगा सामने से निकलेगा ना। और अगर नहीं चाहते हो तुम्हारे सामने से ये जमीन निकल जाए, इतना अच्छा जमीन कोई और ले ले,
तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो। तुम ही देखो, 500 रुपया कट्ठा में हम ये जमीन खरीदे थे अपना जमाना में, आज 50,000 में बेच रहे हैं। कितना मुनाफा हुआ हमको। एक कट्ठा के बदले 1 नोट दिए थे, आज 100 नोट मांग रहे हैं तुमसे। कल तुम भी जब ये जमीन बेचोगे तो 5 लाख कट्ठा में बेचना। एक गड्ढी दे के 10 गड्ढी मांगना। अरे वो तो ठीक है चाचा, लेकिन 40,000 में मिल रहा है तो हम आपका क्यों ले? अरे यार क्या ड्रामा कर रहे हो तुम। बोले मेरा बेटी का शादी है, तुम समय पास कर रहे हो। तुमको अगर 40,000 का लेना था, पसंद आ गया था, तो तुम क्यों नहीं लिया? तुमको खुद नहीं पसंद आया वो जमीन। अब तुम यही जमीन 40,000 में लेना चाहता है, यानी तुमको ये जमीन पसंद आया है। तो जो चीज पसंद आया है उसका कीमत नहीं देखा जाता है। पसंद इसीलिए आया है ना क्योंकि अच्छा है। तो नाटक मत करो, रंगबाजी मत करो, ले लो। क्योंकि याद रखना बेटा, लड़की और जमीन को जितना टाइम लगाओगे अपना बनाने में, उतना देर में कोई और लेके चला जाएगा। सो मेक डिसीजन फास्ट बेटा। ठीक है चाचा, तब हम कल तक सोच के बताते हैं आपको। देखो बेटा, बड़ा काम करने वाला इंसान कभी भी सोचता नहीं है, वो कर लेता है। चैंपियन एटीट्यूड रखो बेटा, समझे? अब तुम सोचना चाहते हो तो सोच लो, लेकिन जिंदगी भर मत सोचना। जल्दी सोचना, नहीं तो फिर जिंदगी भर सोचते रह जाओगे हम लिए काहे नहीं, बढ़िया जमीन निकल गया। और फिर अपना बच्चा को बताओगे आगे चल के, ये जमीन ना जहाँ मॉल बन गया है ये हम लेने वाले थे, थोड़ा सा मिस हो गया। उस समय अपना बच्चा को ये नहीं बताओगे हम ज्यादा होशियार बन रहे थे इसीलिए निकल गया जमीन, समझे? ऐसा गलती काफी लोग करता है। समय रहते अच्छा जगह पे इन्वेस्ट कर दो, फिर तुम्हारा भी बेटी होगा, शादी करोगे तो यही जमीन बेचना ना 5 लाख में। ठीक है चाचा, सोचेंगे। हाँ सोचो सोचो, जाओ सोचो। रात का 12 हो गया है, अभी तक तो पापा सो गए होंगे गहरा नींद में। जाकर उनका कमरा से 80,000 रुपए निकालेंगे। गाय की जमीन पर बाउंड्री भी करवाना होगा ना, उसमें भी खर्चा होगा ना।